नमस्कार। कभी कोई कहानी सुनकर ऐसा लगा है कि रोंगटे खड़े हो गए हों? आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी छलावा की परतें खोलेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी हमारे अंदर इतना गहरा डर पैदा कैसे करती है। कहानी की पहली ही लाइन, और बस इसी एक लाइन से पूरा माहौल सेट हो जाता है। यहाँ जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो खुद एक किरदार है, एक जिंदा चीज जिसकी अपनी सोच है, अपनी मर्जी है। यहीं से एक अनकहे डर की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन लोगों से जो इस जंगल में आए हैं, और फिर बात करेंगे उस चीज की जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। तो आखिर ये बला है क्या? ये है छलावा, पुरानी लोक कथाओं का एक ऐसा वजूद जो किसी का भी, जी हाँ, किसी का भी रूप ले सकता है। ये अकेली सुनसान जगहों पर अपना शिकार ढूंढता है, उसे अपनी बातों में फंसाता है और फिर उसकी जगह ले लेता है, हमेशा के लिए। और कहानी में है 5 दोस्त: आदित्य, रोहन, सिम्मी, मेघा और विक्रम। इरादा तो इनका बहुत अच्छा था, एक घने सुनसान जंगल की खामोशी और खूबसूरती पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। पर उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिस जंगल को शूट करने आए हैं, वो जंगल उनकी ही कहानी बनाने वाला है। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये लाइन साफ साफ इशारा करती है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। वो लोग जो खुद को कहानी का शिकारी समझ रहे थे, असल में वो खुद शिकार बन चुके थे। कहानी उन्हें ढूंढ रही थी। तो अब देखते हैं कि चीजें कैसे बिगड़ना शुरू होती हैं। कहानी अब उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां दिन का सुकून रात के अंधेरे में खो जाएगा और दोस्तों का ये ग्रुप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल का पूरा मूड ही बदल गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। अब वो खूबसूरत जंगल एक ऐसी जगह लग रहा है जहां हर पत्ते की सरसराहट से ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें लगातार देख रहा है। और फिर शुरू होता है वो सिलसिला। देर रात रोहन की नींद एक आवाज से खुलती है, आदित्य की आवाज। वो बाहर आदित्य को देखता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे एहसास होता है कि सिम्मी और विक्रम अपने टेंट में नहीं हैं। वो उस नकली आदित्य के पीछे जंगल में जाता है और गायब हो जाता है। सुबह के 2:15 बजे जब असली आदित्य की नींद खुलती है, तो टेंट में सिम्मी और विक्रम तो नहीं, सिर्फ उनके फोन पड़े मिलते हैं। यहीं से असली खौफ शुरू होता है ना? कि आखिर टेंट के बाहर से आवाज कौन दे रहा था? ये वो सवाल है जो न सिर्फ उन दोस्तों के मन में बल्कि हमारे मन में भी डर पैदा कर देता है। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां छलावा पहली बार अपना असली भयानक रूप दिखाएगा। जो दोस्त बचे हैं, अब उनका सामना उस हकीकत से होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बड़े खुलासे से ठीक पहले का माहौल देखिए। मेघा टेंट से बाहर निकलती है। जो आग उन्होंने जलाई थी वो बुझ चुकी है और हवा में एक अजीब सी मौत जैसी महक है। सब कुछ शांत है, इतना शांत कि डर लगने लगे। और जैसे ही वो पलटती है, सामने रोहन खड़ा है। एक पल के लिए तो जान में जान आ जाती है। एक उम्मीद जगती है कि शायद शायद सब ठीक है, दोस्त वापस आ गया है। लेकिन क्या वो सच में रोहन था? ये छोटा सा सवाल उस राहत के पल को चीरकर एक गहरे भयानक शक में बदल देता है। और फिर मेघा को वो चीजें दिखती हैं जो दिमाग को सुन्न कर देती हैं। उसकी चाल बहुत अजीब थी, उसकी आवाज एकदम धीमी और बेजान। और फिर वो चीज दिखती है जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। अब अकेला बचा है आदित्य। वो पागलों की तरह सबको ढूंढ रहा है, और तभी उसे दूर मेघा नजर आती है। एक आखिरी उम्मीद में वो उसके पीछे जंगल में और गहरा चलता चला जाता है। पर वहां पहुंचकर देखता है तो कोई नहीं था। छलावा अब अपने आखिरी शिकार को जाल में फंसा चुका था। तो आखिर में हुआ क्या? इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकला और ये हमें क्या सिखा कर जाती है? चलिए देखते हैं। कहानी की ये आखिरी लाइन असल में सब कुछ कह जाती है। मतलब बहुत साफ है, लोग इस जंगल में कोई कहानी सुनाने नहीं आते। ये जंगल खुद उन लोगों को अपनी कहानी बना लेता है। सोचिए, वो आए किस लिए थे और हो क्या गया? उनका मकसद था एक कहानी को रिकॉर्ड करना, पर जंगल का नियम था कि वो खुद कहानी बन जाएं। वो फुटेज के साथ वापस जाना चाहते थे, पर जंगल का नियम था कि यहां से कोई वापस नहीं जाता।
और आखिर में ये कहानी हमारे जहन में एक सवाल छोड़ जाती है, जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। और अगर कोई लौट भी गया, तो क्या वो इंसान रहेगा? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि इस जंगल का खौफ शायद मौत के साथ भी खत्म नहीं होता।